हेलो फ्रेंड्स, पीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। और पिछली कक्षा में हमने चट्टाने जो चैप्टर है उसे शुरू किया था और जिसके अंदर हमने पहला जो प्रकार था यानी कि आग्नेय चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे आग्नेय चट्टानों के आगे जो दूसरा टाइप है चट्टानों का, वह है अवसादी चट्टानें, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। इंग्लिश का जो सेडिमेंट्री शब्द है यह है लैटिन भाषा के एक शब्द है सेडिमेंटम। क्या है? सेडिमेंटम। इस सेडिमेंट्री को लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से लिया गया है और सेडिमेंटम का अर्थ होता है नीचे बैठना। नीचे बैठना यानी कि जो अवसादी चट्टानों यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का है कि जो मलबे का नीचे बैठना क्या कहलाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। क्या है? मलबा नीचे बैठकर चट्टानों के रूप में जब जमा हो जाता है तो उससे जो चट्टानें निर्मित होती है वह कौन सी होती है? सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें। अब इन अवसादी चट्टानों के निर्माण के अंदर जो प्रक्रम भाग लेते हैं यानी कि जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है लिथिफिकेशन। क्या बोला जाता है? लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन। अवसादी चट्टानों के निर्माण में यह जो प्रक्रिया है इसे बोला जाता है लिथिफिकेशन, यानी जिसे हिंदी में बोला जाता है शैली भवन या शैलीकरण। शैली भवन या शैलीकरण। अब यह जो प्रक्रिया है यह अवसादी चट्टानों के निर्माण में भाग लेती है। इसके अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर कई प्रकार के क्या है? पद हैं, क्रम है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? अपक्षय होता है चट्टानों का। यानी कि जैसे कि एक चट्टान का निर्माण हुआ, अब उस चट्टान का अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन होने के लिए सबसे पहले अपक्षय की प्रक्रिया होगी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेदरिंग। क्या बोला जाता है? वेदरिंग। यानी कि सबसे पहले अपक्षय की प्रक्रिया होगी, उसके बाद होगा अपर्दन, जिसे बोला जाता है इरोजन, और उसके बाद होता है निक्षेपण, जिसे बोला जाता है डिपोजिशन। निक्षेपण यानी कि जमाव का काम होता है। और उसके बाद होता है समेकन, और अंत के अंदर होता है सीमेंटीकरण। क्या होता है अंत में? सीमेंटीकरण। ये प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलती है, यानी कि सबसे पहले अपक्षय होगा, फिर अपर्दन होगा, फिर निक्षेपण होगा, फिर समेकन होगा और फिर सीमेंटीकरण होगा। और सीमेंटीकरण के अंदर क्या होता है? इसके आगे यदि अवसादी चट्टानों के अंदर जल की मात्रा क्या है? न के बराबर रह जाए, जल की मात्रा जो है वह क्या है? न के बराबर, या इन चट्टानों के अंदर इस प्रक्रिया से होकर के जब सीमेंटीकरण की अवस्था आएगी, उसके अंदर यदि अवसादी चट्टानों में जल की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा ना के बराबर हो यानी कि ना हो, तो उसे क्या बोला जाता है? पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया बोला जाता है। पुनः क्रिस्टलीकरण, उसे क्या बोला जाता है? पुनः क्रिस्टलीकरण। तो यह है अवसादी चट्टानें, जिसके अंदर हमने देखा कि इस शब्द का जो इंग्लिश के अंदर सेडिमेंट्री जो शब्द है, इसका जो आया है नाम, वह कहां से आया है? लैटिन भाषा के एक शब्द है सेडिमेंटम, जिसका अर्थ है नीचे बैठना, यानी कि मलबे का नीचे बैठना का अर्थ क्या है? अवसादी चट्टान है। और इस चट्टान के निर्माण में जो प्रक्रिया है उसे बोला जाता है लिथिफिकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं शैली भवन या शैलीकरण। उसके बाद हमने देखा कि शैली भवन शैलीकरण के अंदर कई प्रकार के प्रक्रियाएं आती है
और इन सम्मिलित जो प्रक्रियाओं को क्या ही बोला जाता है, शैलीभवन या शैलीकरण, जिसके अंदर अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, समेकन व सीमेंटीकरण। और अब इसके बाद जो हमें ध्यान में रखना है वह है इसकी विशेषताएं। विशेषताओं से पहले हम देखते हैं कि अवसादी चट्टानें यानी कि मलबा, तलछट, इसके अंदर क्या होता है, इनके कणों के आधार पर भी चट्टानें होती हैं। जैसे कि जो सबसे बारीक कण होंगे इस तरह के, इन्हें बोला जाएगा पंख, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मड। इससे बड़े कण होंगे अगर, तो उन्हें बोला जाएगा क्ले। और इस क्ले से बड़े कण होंगे तो उन्हें बोला जाएगा, जब क्ले से बड़े कण होंगे तो उन्हें बोला जाएगा सिल्ट। क्या बोला जाएगा उन्हें? सिल्ट। और इस सिल्ट से जो बड़े कण होंगे उन्हें बोला जाएगा सैंड। क्या बोला जाएगा? सैंड। और अंत में सैंड से भी बड़े कण यानी सबसे बड़े कण होंगे उन्हें बोला जाता है ग्रेवल। क्या बोला जाता है? ग्रेवल। और ये ग्रेवल जो है यह आगे दो भागों में होते हैं। एक भाग होता है कॉन्ग्लोमरेट और दूसरा जो भाग है उसे बोला जाता है ब्रेसिया। ब्रेसिया की बात हमने ज्वालामुखी के चैप्टर के अंदर करी थी। तो एक तो है कॉन्ग्लोमरेट और दूसरा है ब्रेसिया। अब यह क्या है? अवसाद के कण जो है उनके आकार के आधार पर मैंने आपको बता दिया। सबसे छोटे यानी बारीक चूर्ण के समान जो होंगे उन्हें बोला जाता है पंख, उससे बड़े क्ले, उससे बड़े सिल्ट, उससे बड़े सैंड और अंत में ग्रेवल। इस पंख से निर्मित जो चट्टान होती है उसे बोला जाता है मड रॉक्स, यानी कि पंख चट्टानें। और इस क्ले से निर्मित जो होती है उन्हें बोला जाता है शेल रॉक्स। हम जो शेल चट्टानों की बात करते हैं वह कौन सी है? क्ले से निर्मित होती है। और सिल्ट से निर्मित जो चट्टानें होती है उन्हें बोला जाता है शिल्ट रॉक्स। और सैंड से निर्मित सैंड रॉक्स। ग्रेवल से निर्मित ग्रेवल रॉक्स, जिसके अंदर कॉन्ग्लोमरेट रॉक्स होंगी और ब्रेसिया रॉक्स होंगी। तो यह थी कुछ जानकारी। अब इसके बाद जो हमें अवसादी चट्टानों के अंदर ध्यान में रखना है तो वह है अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, कि इसके अंदर विशेषताएं क्या क्या होती है। तो सबसे पहली विशेषता तो यही है कि इसका निर्माण किससे होता है? अवसाद से, यानी कि मलबे से इसका निर्माण होता है। किससे? मलबा, अवसाद, तलछट से निर्मित। किससे? तलछट से निर्मित। और दूसरी बात इसके अंदर क्या है? आग्नेय चट्टानों में हमने पढ़ा था कि उसमें किसी प्रकार की कोई परतें नहीं पाई जाती, परंतु अवसादी चट्टानों में क्या होती हैं? परतें होती हैं, यानी कि लेयर्स होती हैं। परतें यानी कि लेयर्स। यह क्या है? चट्टानें जो है यह क्या है? परतदार चट्टानें होती है। और जो तीसरी बात है कि इन चट्टानों के अंदर क्या है? रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं। रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में हमने देखा था कि रंध्र या छिद्र नहीं पाए जाते थे, परंतु इन चट्टानों के अंदर क्या है? रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं। और जो चौथी बात है कि इन चट्टानों के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स। इन चट्टानों के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। और
भूपृष्ठ के ऊपर 75% यानी कि 75% जो रॉक्स हैं वह कौन सी है? अवसादी रॉक्स हैं, यानी कि अवसादी चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने है। परतें होती है, रंध्र या छिद्र होते हैं, जीवाश्म होते हैं, भूपृष्ठ पर 75% अवसादी। और छठी अगर हम विशेषता इसकी देखें तो आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है, परंतु अवसादी चट्टानों में अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है, अधात्विक खनिज होते हैं। अब अधात्विक खनिज में कैसे? कोयला है, जिप्सम है, सीसा जस्ता है, इस तरह के। क्या है? कोयला है, जिप्सम है, कोयला है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, खनिज तेल है, लाइमस्टोन है, लाइम स्टोन है, डोलोमाइट है, सोपस्टोन है, चाक है। इस तरह से जो अधात्विक खनिज होते हैं वह क्या है? इन चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये चट्टानें क्या है? मुलायम होती हैं। क्या होती हैं? मुलायम होती है। तो यह थी अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अब इसके बाद हमें जो चीज ध्यान में रखनी है कि ये अवसादी चट्टानें होती कितने प्रकार की हैं और उन प्रकारों के पीछे का आधार क्या है। तो अब हम देखते हैं कि यह चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। अवसादी चट्टानों के प्रकार। अवसादी चट्टानें जो है वह क्या है? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार है यांत्रिक चट्टानें, यानी कि यांत्रिक अवसादी चट्टानें, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। और दूसरा है जैविक अवसादी चट्टानें, जैविक अवसादी चट्टानें, जिसे बायो सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। और तीसरा है रासायनिक अवसादी चट्टानें, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। ये मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, यांत्रिक, जैविक और रासायनिक। यांत्रिक चट्टानें वे चट्टानें होती हैं, है सब अवसादी चट्टानों के प्रकार ही, यानी कि मलबा तलछट से मिलकर के ये चट्टानें बनी हैं। अब यांत्रिक चट्टानें वे चट्टानें हैं जिनका निर्माण किससे हुआ है? चट्टानी चूर्ण से हुआ है। जिनका निर्माण जो है वह किससे हुआ है? चट्टानी चूर्ण से। किससे? चट्टानी चूर्ण से जो निर्मित चट्टानें हैं वह कौन सी है? यांत्रिक चट्टानें हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण की बात करें तो मड रॉक्स है, क्ले रॉक्स है, यानी कि जिसे शेल रॉक्स बोला हमने, और सिल्ट चट्टानें हैं, और सैंड रॉक्स है, सैंड रॉक्स है, ग्रेवल चट्टानें हैं, ग्रेवल चट्टानें। ग्रेवल चट्टानों में 2 प्रकार की चट्टानें, कॉन्ग्लोमरेट और ब्रेसिया। तो यह है यांत्रिक अवसादी चट्टानें। अब हम बात करें कि जैविक अवसादी चट्टानें क्या होती है। जैविक अवसादी चट्टानें वह चट्टानें होती है जिनका निर्माण पादपों व
जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है, जीव जंतुओं के अवशेषों के द्वारा। क्या है? पादपों व जीव जंतुओं के अवशेषों के द्वारा। अब पादपों व जीव जंतुओं के अवशेषों के द्वारा इनका निर्माण होता है और उस आधार पर यह चट्टानें जो है दो प्रकार की है। एक का नाम है चूना प्रधान अवसादी चट्टानें और दूसरे का नाम है कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। चूना प्रधान का मतलब जिसमें चूने की प्रधानता होगी और कार्बन प्रधान का मतलब जिसमें कार्बन की अधिकता होगी। क्या है? चूना प्रधान अवसादी चट्टानें और कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। तो चूना प्रधान अवसादी चट्टानें जो क्या है, जिसमें चूना की प्रधानता होती है, जिसमें क्या होती है? चूना की प्रधानता होती है। क्या है? और कार्बन प्रधान जो चट्टानें होती है उसमें क्या होता है? कार्बन की प्रधानता होती है। अब हम बात करें कि इनका निर्माण कैसे होता है। अब जैविक अवसादी चट्टानों में मैंने आपको बताया कि इनका निर्माण पादपों व जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है। तो चूना प्रधान का निर्माण तो होता है जीव जंतुओं के अवशेषों से, जीव जंतुओं के अवशेषों से। जैसे अगर हम इसके अंदर एग्जांपल देखें तो लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, क्या है? डोलोमाइट है, कोरल रीफ आ जाते हैं। क्या है? कोरल रीफ। यानी इनका निर्माण किससे हुआ है? कैल्शियम चूना से इनका निर्माण हुआ है। अब हम बात करें कार्बन प्रधान की, तो इसका निर्माण जो है वह किससे हुआ है? पादपों के अवशेषों से, पादपों के अवशेषों के द्वारा, पादपों के अवशेषों द्वारा। अब पादपों में क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है, उस कार्बन की वजह से क्या है? इसका नाम क्या रख दिया? कार्बन प्रधान। और इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, ये सब क्या है? कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं। तो यह थे जैविक अवसादी चट्टानें। अब अंत के अंदर जो तीसरी और अंतिम चट्टानों का जो प्रकार है वह है रासायनिक अवसादी चट्टानें, यानी कि केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। अब ये चट्टानें कौन सी होती है? जिसके अंदर क्या होता है? कार्बोनीकरण होता है। क्या होता है? कार्बोनीकरण होता है, जल योजन होता है, कार्बोनीकरण होता है, जल योजन होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये जो प्रक्रियाएं जिन चट्टानों में होती है उन्हें क्या बोला जाता है? रासायनिक अवसादी चट्टानें। अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जिसमें है चौक है, जिप्सम है, क्या है? चौक है, जिप्सम है, और अगर हम बात करें इसके अंदर तो सेंधा नमक आ जाता है। क्या आ जाता है? सेंधा नमक। इस सेंधा नमक को बोला जाता है हेलाइट। ये जो प्रकार हैं यह किसके हैं? रासायनिक अवसादी चट्टानों के। तो आज की क्लास में हमने बात करी अवसादी चट्टानों के बारे में, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि जो अवसादी चट्टानों का जो नाम है सेडिमेंट्री, वो कैसे आया और जिसका अर्थ क्या था। उसके बाद हमने देखा अवसादी चट्टानों के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया भाग लेती है और उस प्रक्रिया के अंदर क्या क्या क्रम होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि चट्टानों के कणों के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की है और अंत में विशेषताएं और विशेषताओं के बाद उनके प्रकार। तो आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कायांतरित चट्टानों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।